स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दूर घने जंगल में पेड़ों की सरसराहट, पत्तों के हिलने की आवाज़ें मानो जैसे किसी के आने की आहट और दस्तक देती है। दूर घने जंगल में एक इच्छाधारी नागिन, जिसकी नीली चमकदार आंखें दूर से ही गांव के लोगों को नजर आ जाती थी, मानो जैसे आंखों ही आंखों में गांव के लोगों को चेतावनी देती हो कि जो यहाँ आएगा मेरे हाथों मारा जाएगा। गांव के लोग इस बात का पूरा ख्याल रखते थे कि शहर के लोग जो गांव की इच्छाधारी नागिन से अनजान है, वो उस तरफ जाने की गलती ना करे। 3 दोस्त अजय, मीना और रोहित गांव की इच्छाधारी नागिन का किस्सा सुनकर गांव में आए। तीनों बहुत हिम्मत वाले थे, पढ़े लिखे थे, इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन जब गांव के लोगों ने अजय, मीना और रोहित इन तीनों को घने जंगल की ओर जाते देखा तो गांव में हड़कंप मच गया। तीनों को गांव वालों ने अच्छे से समझाया कि वो उस ओर ना जाए, लेकिन तीनों नहीं माने। जैसे तैसे मीना को तो रोका गया, लेकिन अजय और रोहित तेजी से भागकर उस घने जंगल की तरफ चले गए। शाम होते होते जोरदार फुंकार की आवाज़ आई और अजय और रोहित इनकी लाशें उस घने जंगल में किनारे पर लोगों को पड़ी मिली, जो पूरी नीली पड़ी हुई थी, जिसका खून सूख चुका था और नागिन के काटे जाने का डंक उनकी गर्दनों पे था, जिसे देखकर मीना बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो उसने पूछा कि घने जंगल में ऐसा क्या है जो आप लोग हमें रोक रहे थे। गांव के लोगों ने उसे वापस भेजते पहले पूछा कि तुम किसी और को मत बताना, यहाँ जो इच्छाधारी नागिन का किस्सा तुमने सुना है वो सच में है, वो कोई मजाक नहीं। बड़े बुजुर्गों की बातों को हल्के में नहीं लेते हैं। मीना रोते हुए वापस शहर चली गई। गांव के सरपंच का पोता मनोज और उसकी बीबी सीमा शादी के बाद पहली बार अपने दादा ससुर से मनोज अपने दादा से मिलने के लिए गांव आया। रास्ते में उन्हें घनी चमकदार हरी और लाल आंखें दूर से ही घूरती हुई नजर आ रही थी। मनोज ने यह किस्सा अपने पिता से सुना था कि यहाँ एक इच्छाधारी नागिन है जो घने जंगल के बीच मौजूद महादेव के मंदिर के में पास की एक गुफा में ही रहती है। लेकिन उसकी बीवी इस सच से अनजान थी। सरपंच अपने पोते से रात को खटिया पर लेटे लेटे पूछता है, बेटा तुम्हें और बहू को गांव आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तब पोता मनोज अपने दादाजी के पैर दबाते दबाते पूछता है कि मैंने आते वक्त चमकदार आंखें दिखी, हालांकि वो किसकी आंखें थी वो तो नज़र नहीं आया, लेकिन जब हम गांव के अंदर आ रहे थे तब तक मुझे और आपकी बहू को वो आंखें घूर रही थी। इससे पहले कि सरपंच उन नीली चमकदार आंखों का राज अपने पोते को बताता, तभी उसे चीख सुनने को मिली। दोनों पोता दादा भागकर आंगन में गए, जहां मनोज की बीवी बेहोश पड़ी थी। जब मनोज की बीवी को होश आया तो सरपंच को उसने बताया कि आते वक्त जो हमें चमकदार आंखें दिखी थी, मैं पानी भर रही थी, तभी मुझे अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मुझे वही आँखों वाली एक लड़की नज़र आई, लेकिन अजीब बात ये थी कि ऊपर से तो वो इंसान थी, लेकिन उसके पैर नहीं थे, बल्कि पैरों की जगह पूंछ थी। वो आधी इंसान और आधी सांप थी। ये सुनकर ही सरपंच समझ गया कि ये उसी जंगल की इच्छाधारी नागिन है जो गांव के लोगों पर
नज़र रखती थी और अगर कोई जंगल की तरफ आता तो उसे मार देती थी। पोते ने अपने दादा से उस इच्छाधारी नागिन का राज पूछा। गांव के सरपंच ने अपने पोते और अपनी बहू को बताया। बहुत टाइम पहले की बात है, जब एक साधु महाराज गांव आए। गांव में महामारी फैली हुई थी। साधु महाराज ने घने जंगल में जो मंदिर है वहाँ तब सन्नाटा नहीं था। पहले गांव के लोग भरी दोपहर में भी, यहाँ तक कि रात को भी बिना बेखौफ मंदिर जाते थे। लेकिन साधु महाराज ने गांव की रखवाली के लिए, मंदिर की रखवाली के लिए पाताल लोक से इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा पृथ्वी पर बुलाया और उन्हें जिम्मेदारी दी कि वो मंदिर और उसके आसपास की ज़मीन की रक्षा करेंगे। लेकिन ज़मींदार और उसका बेटा बहुत लालची थे। साधु के जाने के बाद उन्होंने मंदिर की ज़मीन पर अपना कब्ज़ा किया। ज़मींदार बीमार पड़ा, जिस वजह से वो ज़मीन बेचने नहीं जा पाया। लेकिन उसका बेटा वकील को साथ लेकर मंदिर के पास की ज़मीन दिखा रहा था, सौदेबाजी कर रहा था। घने जंगल में मौजूद इच्छाधारी नाग नागिन ये नज़ारा देख रहे थे। तभी इच्छाधारी नाग से ये रहा नहीं गया और वो इंसानों का रूप बदलकर ज़मींदार के पास पहुंचा। ज़मींदार को समझाया कि अपने बेटे को रोको, लेकिन ज़मींदार ने उसकी बात पर नज़रअंदाज कर दिया। अब इच्छाधारी नागिन भी दूर से ही ये नज़ारा देख रही थी। इच्छाधारी नाग फिर से इंसान का रूप बदलकर ज़मींदार के बेटे और उस वकील को वहाँ से जाने के लिए कहने लगे। बात इस हद तक बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई। इससे पहले कि इच्छाधारी नाग अपने असली रूप में आकर ज़मींदार के बेटे और उस वकील को मार पाता, ज़मींदार का बेटा, जो हमेशा अपने पास एक बंदूक रखता था, उसने सीधा इच्छाधारी नाग के सर पर गोली चला दी। मरते हुए इच्छाधारी नाग के मुंह से सिर्फ इतना निकला, मेरी नागिन तुझे नहीं छोड़ेगी। बस उसी दिन से उस इच्छाधारी नागिन का खौफ पूरे गांव वालों के बीच फैल गया। उसी रात ज़मींदार के हवेली से एक ज़ोरदार चीख पूरे गांव को सुनने को मिली। हालांकि गांव के लोगों को अंदाज़ा हो चुका था। आधी रात को हिम्मत जुटाकर लालटेन की रोशनी में कुछ लोग ज़मींदार की हवेली की तरफ गए, ये देखने के लिए कि वहाँ हुआ क्या है। अंदाज़ा तो सभी को था। तब सरपंच ने, यानी मैंने, और मेरे साथ मौजूद कई लोग जो उस हवेली में पहुँचे, हमने देखा कि वहाँ का ज़मींदार ज़मीन पर बैठे सर पकड़कर रो रहा है और उसका वो बेटा जिसने इच्छाधारी नाग को गोली मारी थी, वो ज़मीन पर पड़ा था। उसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। जगह जगह से सांप के काटे जाने के निशान साफ नज़र आ रहे थे। इस हादसे के कुछ दिन बाद ज़मींदार, उसकी बहू, उसकी बेटी, देखते ही देखते उस इच्छाधारी नागिन ने पूरे परिवार को मार डाला। उसके अंदर गांव वालों को लेकर भी गुस्सा था, क्योंकि गांव वाले चाहते तो ज़मींदार और उसके बेटे को समझा सकते थे, लेकिन किसी ने उन्हें रोका नहीं, जिसकी वजह से उसके पति इच्छाधारी नाग की मौत हुई। इसीलिए वो तुम्हें भी घूर रही थी, क्योंकि उसे अंदाज़ा लग चुका था कि तुम किसके बेटे हो। अब तुम दोनों का यहाँ रहना खतरे से खाली है। तुम लोग कल सुबह ही यहाँ से चले जाना और लौट के मत आना। इस हादसे से खौफज़दा होकर दोनों पति पत्नी सुबह सुबह ही शहर चले गए और वापस कभी लौटकर गांव नहीं आए। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।